मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वीडियो क्लास सेकेंड ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 9 बहादुर युक्तार्थ। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, एक सत्य कथा है ये। चलिए पढ़ते हैं। पहले कठिन शब्द करते हैं। शौक, आवाज, झपटना, कोशिश, प्रशंसा। चलिए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। युक्तार्थ ने इतनी कम आयु में अपनी बहन को कुत्तों से बचाने में अद्भुत बहादुरी दिखाई। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। मीन्स इसमें एक लड़का है, उसने अपनी बहन को कुत्तों से बचाया था और उसकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा हुई थी और उसी को ही इस कहानी में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। युक्तार्थ अपने माता पिता और छोटी बहन सुरमई के साथ राजनंद गांव की पंचशील कॉलोनी में रहता है। राजनंद गांव छत्तीसगढ़ राज्य में है। युक्तार्थ 6 साल का लड़का है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। युक्तार्थ को खेलने का बड़ा शौक है। वह शाम को अपने घर से बाहर अपनी 11 महीने की बहन सुरमई के साथ खेला करता था। एक दिन शाम के समय युक्तार्थ अपने घर के बाहर सुरमई के साथ खेल रहा था। दोनों को खूब मजा आ रहा था। सुरमई खेलते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। युक्तार्थ यह सब देखकर प्रसन्न हो रहा था। खेलते खेलते सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। युक्तार्थ उसे वापस लाने के लिए आगे बढ़ा। सुरमई के पास पहुंचकर वह चौंका। उसने देखा कि कुछ कुत्तों ने सुरमई को चारों ओर से घेर लिया है। यह देखकर युक्तार्थ घबरा गया। उसने अपनी माँ व पिताजी को पुकारा, पर उसकी आवाज उन तक न पहुंच पाई। इतने में एक कुत्ते सुरमई के ऊपर झपटे। युक्तार्थ को कुछ न सूझा। वह कुत्तों के ऊपर से कूदकर बीच में पहुंचा और सुरमई को अपनी गोद में उठा लिया। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। युक्तार्थ ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, पर कुत्ते वहां से नहीं हटे। युक्तार्थ को उस समय और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे तो बस अपनी बहन को बचाना था। उसने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते हुए आने लगे। कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया और उसके पाँव में कई जगह काट लिया। युक्तार्थ डरा नहीं। वह बहन को लेकर दौड़ता रहा जब तक वह घर नहीं पहुंचा। घर पहुंचकर युक्तार्थ ने सारी कहानी माँ व पिताजी को सुनाई। सारे गांव में उसकी खूब प्रशंसा हुई। अगले दिन समाचार पत्र में युक्तार्थ की बहादुरी की कहानी छपी। उसे इस बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युक्तार्थ यह पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न था, परंतु इससे बड़ी खुशी उसे इस बात की थी कि वह अपनी बहन को बचाने में सफल रहा। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। जब युक्तार्थ से यह पूछा गया कि उसे कुत्तों से डर नहीं लगा, तब बड़े भोलेपन से उसने उत्तर दिया कि मुझे अपनी बहन को बचाना था और मैंने वही किया। पूछे जाने पर युक्तार्थ ने बताया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और लोगों की सेवा करना चाहता है। इस कहानी में जो युक्तार्थ है, उस लड़के ने अपनी बहन को बचाया था कुत्तों से और उसके लिए उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। उसे प्रधानमंत्री द्वारा संजय चोपड़ा पुरस्कार दिया गया था, जिससे उसको प्रोत्साहन मिले और सारे गांव में उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। और उससे जब पूछा गया तो उसने भी यही कहा कि वो क्या करना चाहता है। उसे बहुत खुशी है कि उसने बहन को बचाया और वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। इससे हमें संदेश मिलता है कि जीवन में हमें कभी डरना नहीं चाहिए। चलिए इसके शब्दार्थ करते हैं।
प्रसन्न, खुश, कोशिश, प्रयत्न करना, प्रयास करना, प्रशंसा, बड़ाई, पुरस्कार, इनाम, सम्मानित, इज्जत दी गई। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पाठ ज्ञान प्रश्न 1 है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें विकल्प दिए हुए हमें, जो सही है उस पर चिन्ह लगाएंगे। पहला है राजनांदगांव किस राज्य में है? तो किस राज्य में है राजनांदगांव? मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को टिक लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे इस पे। सही उत्तर है वो हमारा। खा है, जब युक्तार्थ की बहन सुरमई को कुत्तों ने चारों ओर से घेर लिया था तो युक्तार्थ ने क्या किया था? ने पत्थर मारकर कुत्तों को वहां से भगा दिया, ने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। गाय मदद के लिए लोगों को पुकारने लगा। तो इसमें इसका सही उत्तर कौन सा हमारा? कि युक्तार्थ ने क्या किया था? युक्तार्थ ने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। तो सही उत्तर है, तो इस पे निशान लगाएंगे हम सही का। आगे हमारा ग, युक्तार्थ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो युक्तार्थ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया उसे? संजय चोपड़ा पुरस्कार, संजय गांधी या अर्जुन पुरस्कार? तो उसको संजय चोपड़ा पुरस्कार दिया गया था। निशान लगाएंगे सही का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, पढ़ो और सही क्रम लिखिए। तो इसमें जो सही क्रम होगा, हमें कुछ लाइन दी हुई है, जो सही क्रम है, जो बात पहले हुई है पाठ में, हम उनको क्रम में लगाएंगे। जो पहले हुआ है उसे पहले लिखेंगे, जो उसके बाद हुआ उसके बाद लिखेंगे। फिर क्रम में लगाएंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं हम। कुत्तों ने सुरमई को घेर लिया। खेलते खेलते सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। युक्तार्थ ने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। युक्तार्थ शाम को अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था। उसे बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था युक्तार्थ शाम को अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था। फिर क्या हुआ था? खेलते खेलते सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। तो हम इन पे नंबर लिखेंगे। जो पहला है कि युक्तार्थ शाम को अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था, तो इस पे पहला नंबर लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे खेलते खेलते सुरमई घर के से कुछ दूर निकल गई, तो इसमें दूसरा नंबर लिखेंगे। कुत्तों ने सुरमई को घेर लिया, ये तीसरे नंबर पे आएगा। युक्तार्थ ने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया, ये चौथे नंबर पे आएगा। और आखिर में आएगा पांचवें नंबर पे, उसे बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पांचवें नंबर पे आएगा हमारा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैंने आपको असाइनमेंट में करवा दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भाषा ज्ञान प्रश्न 4, इन्हें पढ़िए और समझिए। कुत्ता, खुशी, सुरमई, सुनाई, सूझा, खूब, पूछा, बूढ़ा। ये कौन सी मात्रा है? देखिए, ये छोटे ऊ की मात्रा है या, और ये कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की। तो छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा सही जगह पर लगाकर शब्दों को शुद्ध कीजिए। इनमें हमें छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। चलिए लगाते हैं। रा, ज, इसमें आएगी छोटे ऊ की मात्रा। जू क्या बनेगा? राजू। या, इसमें लगाएंगे हम छोटे ऊ की मात्रा यू, क तार्थ युक्तार्थ। ग छोटे ऊ की मात्रा गु, ड़ी या गुड़िया। पा में लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा पू, ड़ी या पुड़िया। बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, तर कबूतर। ल में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। चा में बड़े ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। बड़े ऊ की मात्रा पू, चंद्र बिंदु। पूछ। फिर से पढ़ते हैं। राजू, युक्तार्थ, गुड़िया, पुड़िया, कबूतर, भालू, चूहा, पूछ।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के। मीन्स ऐसा शब्द जिसके एक या अनेक यानी बहुत सारे होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के। लड़का एक होता है, लड़के बहुत सारे होते हैं। बेटा, बेटे हमें करके दिखा रखा है, ऐसे ही हमें करना है, बहुवचन करना है इन्हें। ये एक वचन है, हम इन्हें बहुवचन बनाएंगे। बेटा, बेटे। केला, केले। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। बगीचा, बगीचे। घोड़ा, घोड़े। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न 6 है, अंतर समझिए और लिखिए। बाग, बगीचा। बाग बड़ा होता है, बगीचा छोटा होता है। काटा मीन्स काटना, किसी चीज को हम काट देते हैं छोटे छोटे पीस में तो वो काटा होता है। कांटा, कांटा मीन्स चुभना, जो झाड़ियों में होता है, जो चुभ जाता है तो दर्द होता है बहुत। अगला बाट, बाट मीन्स जिससे तोला जाता है चीजों को। और बाट, बाट मीन्स बांटना, चीज बांट के एक दूसरे से बांट के खाते हैं, वो बाट। बांग, मुर्गे की आवाज। पाव, जो चीज थोड़ी होती है उसे हम पाव में बोलते हैं। पाव, पाव मीन्स पैर। चलिए अगले पेज पे चलते हैं अब हम। प्रश्न 7 है हमारा, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द चुनकर उस पर घेरा बनाइए। इनमें हम जो सर्वनाम शब्द होंगे उन पे घेरा लगाएंगे। जो शब्द नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो नाम होता है उसके स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे का है हमारा, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ नाम नहीं है, उसकी जगह पे क्या हो रहा है, हमने क्या प्रयोग किया है, वह, तो वह हमारा सर्वनाम है, तो इस पे गोला लगाएंगे, घेरा लगाएंगे हम। आ गया खा, तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो नाम नहीं है, उसकी जगह क्या प्रयोग किया है, तुम, तो तुम पर घेरा लगाएंगे हम। गा है हमारा, माँ, मैं रोजाना सुबह बाग में टहलता हूँ, तो मैं प्रयोग हुआ यहाँ पे, तो इस पे घेरा लगाएंगे मैं। घा है हमारा, कल हम दिल्ली जाएंगे, तो हम पर घेरा लगाएंगे, हम प्रयोग हुआ यहाँ पर। आगे अब दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। इसमें वाक्य पूरे करेंगे हम, यहाँ पे हमें शब्द भी दिए हुए हैं। पहले में आएगा आप आराम से बैठिए। फिर आएगा खा में वह बाहर खेल रहा है। उसके बाद लिखेंगे मैं रोज नहाता हूँ। क्या लिखेंगे, वे हरी सब्जियां खाते हैं। मैंने ये आपको पूरा करवा दिया, आप भी इसको पूरा कीजिए किताब के अंदर। धन्यवाद।